धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े रेलवे मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया। बैठक में नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेरे बढ़ाने, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान धनबाद सांसद डोलू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि देश के सबसे अधिक राजस्व और कोयला लौदान करने वाले रेल मंडलों में शामिल धनबाद को रेलवे जोन का दर्जा मिलने से पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद डीआरएम कार्यालय में बुधवार को धनबाद मंडल संसदीय समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू सांसद बीडी राम ने की। बैठक में धनबाद, पलामू, चतरा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े रेल विकास और यात्री सुविधाओं के मुद्दे को रेलवे प्रशासन के समक्ष रखा। बैठक में धनबाद सांसद डोलू महतो ने धनबाद मंडल को सबसे अधिक राजस्व देने वाला मंडल बताया और इस वजह से धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग उठाई। डोलू महतो ने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक चलाने, गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने, साथ ही बक्सर तक एक नई ट्रेन शुरू करने और कई ट्रेनों को नियमित करने का भी मुद्दा उठाया। बैठक में पलामू सांसद बीडी राम ने अपने संसदीय क्षेत्र में गया, सिरघाटी, इमामगंज में रेल लाइन सहित ट्रेनों का ठहराव, ट्रेनों का विस्तार और यात्री सुविधाओं का मुद्दा उठाया। धनबाद मंडल में संसदीय बोर्ड की आज बैठक की अध्यक्षता हमारे चतरा के पलामू के लोकप्रिय सांसद श्री विष्णुदयाल राम जी के अध्यक्षता में हुआ है। उसी बीच में मुख्य रूप से उपस्थित थे हमारे चतरा के लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई कालीचरण सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे तमाम सांसदों जो इस जोन में पढ़ते हैं, उस जोन के सभी सांसदों के प्रतिनिधि, मंत्रियों के प्रतिनिधि थे। सारे उन्हीं लोगों के बीच में सारे बात हुआ है और मैंने तो कह दिया कि धनबाद की जनता से बैठकर जो जो समस्या हमारे पास पहुंचता है उन समस्या को मैंने रेल विभाग के पास रखता, रेल मंत्री के पास रखते हैं और रेल मंत्री के द्वारा लगातार हर कार्य को करने का काम कर रहे हैं। देखें कि लगातार 7 ट्रेनें चल रही है। जो ट्रेन साप्ताहिक चल रही है उसे हमने रेगुलर करने के लिए भी आग्रह हमने किया है रेल मंत्री जी से। और अभी जीएम साहब भी थे, इस जोन के जीएम जो हैं हमारे जैन साहब, उनके पास भी मैंने सारा विषय को रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर रखेंगे। एक गया पुल के पास जो अंडरपास बन रहा है उसे भी यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया, वो भी बनेगा। आपका नहीं भुल्ली मोड़ में भी वो आपका मिठू रोड में भी जो अंडरपास बनना वो भी बनेगा। प्रधान खंता में जो पुल जर्जर है उसके लिए सारे लोग चिंतित है, उसे भी बोला कि सितंबर तक हम उसे चालू कर देंगे। मैंने आवागमन बाधित है क्योंकि वहाँ पे जानते हैं कि हमारे जनसंघ के संस्थापक हमारे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी का देन है कि जो खाद कारखाना लगाया था वो बंद पड़ा हुआ, तभी मोदी जी आने के बाद फिर उसे प्रारंभ किया है हर्ल को। तो उसी बीच में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भारी वाहन जाना आना पड़ता है, मगर वो पुल जर्जर की स्थिति के कारण आवागमन नहीं हो पा रही है, उसका बहुत घुराव स्थिति में जाना पड़ता है। तो हमें लगता है कि वो पुल भी सितंबर में चालू करने का आश्वासन अभी जीएम साहब ने दिया है। मुझे लगता है कि वो प्रारंभ बहुत जल्द हो जाएगा और जो भी रेल के क्षेत्र में काम है सारा काम करेंगे। हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। गुंडे लोग भले कितनों लग जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुंडे लोग तो होगा, वो बोल दिया चालू, वो चालू हो जाएगा। अच्छा, ये दक्षिणी छोर में जल जमाव ज्यादा हो रहा है, उसके लिए भी बात की है। अभी हमारे सुरेंद्र यादव जी प्रतिनिधि है, उनके सामने हमने बात किया है, वो भी हम लोगों ने समस्या का समाधान करेंगे। स्तर पर जो मीटिंग होती है उसमें जो सांसदगण रहते हैं या सांसदगण के प्रतिनिधि रहते हैं वो अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं और उन समस्याओं में जो फैसिलिटीज़ है पैसेंजर से संबंधित उसको बढ़ाने का जिक्र करते हैं या नई ट्रेन चलाने के बात करते हैं या ट्रेनों का परिचालन जो है उसको विस्तारित करने की बात करते हैं या कोई अन्य प्रकार की समस्या रहती है उस समस्या को उठाते हैं रेलवे पदाधिकारियों के समक्ष, उनका जवाब मिलता है और जिसका जवाब नहीं मिलता है उसका रिटर्न में बाद में जवाब उस प्रतिनिधि को भेज देने का कार्य होता है। तो आज भी सभी सांसदों ने और सांसदों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया, जो रेलवे से संबंधित है, रेलवे पैसेंजर से संबंधित है, रेलवे पैसेंजर सेफ्टी से संबंधित है। सभी प्रकार के मुद्दे जो जनता के आवागमन में पैदा होते हैं उन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया। हाल के दिनों में कई ट्रेनों का विस्तार हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे पलामू की बात करें या धनबाद की बात करें, और कुछ नई ट्रेनों के विस्तार को लेकर पहल हुई है? नहीं, हमेशा होते रहती है पहल। हर सांसद अपने अपने क्षेत्र की जनता की जो आवश्यकता है उसके अनुसार नई ट्रेन की भी मांग करता है, ट्रेनों के विस्तारीकरण की भी मांग करता है या अन्य समस्याओं को भी उठाता है, उसका निराकरण का कार्य रेल विभाग द्वारा किया जाता है। पलामू से क्षेत्र के लिए नई ट्रेन का कुछ हुआ है क्या?
पलामू क्षेत्र के लिए नई ट्रेन की मांग का जहाँ तक प्रश्न है, एलटीटी जो चलती है ट्रेन धनबाद से लेकर के बम्बई तक जाती है, उसमें 35 कार की मांग को मैंने रखा है, चूँकि वो लंबे दूरी की ट्रेन है और 12 घंटे से ज़्यादा उसको समय लगता है। तो इस परिस्थिति में उसमें पेंट्री कार होना चाहिए ताकि यात्रियों को भोजन मिल सके, उनको पानी मिल सके। तो ये मांग मैंने रखी है। रेलवे लाइन से संबंधित मांग मैंने रखी है, जो गया डुमरिया शेरघाटी वाली जो लाइन है वो उसका निर्माण की बात कही है हमने। परवाडी चिरीमिरी अंबिकापुर के रेल लाइन के बारे में चर्चा हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस पर चर्चा हुई है। 42 मांगों का जिक्र मैंने किया है। तो उन सारे नहीं देखिए, वो बात नहीं है कि स्टेशन पर वेंडर है तो उसमें पेंट्री कार नहीं लगना चाहिए। अरे वेंडर सबको सप्लाई कर पाएगा ये तो ज़रूरी नहीं है ना। लेकिन ट्रेन के भीतर जो रहेंगे वो तो आदेश दे करके अपने इच्छानुसार खाना मंगवा सकते हैं। मंडल संसदीय समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन और यात्री सुविधाओं का विस्तार, नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव या मार्ग विस्तार और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना होता है। इसमें सांसद अपने क्षेत्र की जनता की मांगों और समस्याओं को सीधे रेलवे प्रशासन के समक्ष रखकर उनके समाधान पर चर्चा करते हैं। बैठक में चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने अपने क्षेत्र की 2 प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। लोग अपनी लोकसभा क्षेत्र का अपने अपने बारे में बात किया, और जैसे हम जहाँ से लोकसभा क्षेत्र से आते हैं वहाँ हमारा 2 प्रमुख समस्या था। एक नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर नहीं है, और एक देश की आज़ादी के समय का छिपा धोआ रेलवे स्टेशन बना हुआ है। वन विभाग के कुछ गलतियों से, रेल विभाग के कुछ लापरवाही के कारण वो दूसरे जगह शिफ्ट होने की बात चल रही, तो हमने विरोध जताया। जनता भी हमारे साथ आई है, पूरे उनके सभी लोगों ने कहा कि नहीं, गंभीरता से इस पर विचार करेंगे। ट्रेन की भी मैंने मांग किया। सभी सांसद अपने अपने ढंग से, कहीं आरओबी का मांग हुआ, के ऊपर दुल्लू महतो जी ने भी मांग किया। सुरक्षा के सवाल पर यह कहा गया कि ट्रेनों में जो सुरक्षा अपोचित होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कई ट्रेनों में जो पब्लिक की सुविधाएं नहीं ठीक से हो रही, इस पर भी चर्चा हुआ। डीआरएम और जीएम दोनों ने बड़ी गंभीरता से, संजीदगी से उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर गंभीरता लेंगे और केंद्र सरकार जो बोर्ड है उस पर जहां तक हो सकेगा उस पर हम निर्णय भेजेंगे। अभी इस बार सैंक्शन हो गया है। मुझे लगता है कि डीएलओ नियुक्त कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर से। मुझे लगता है कि 2-3-4 महीने में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया, हमारे लोकसभा क्षेत्र का 2 बड़े गंभीर मुद्दे आएंगे। चतरा से रेलवे लाइन गया जोड़ने का, और चिरमिरी और अंबिकापुर रेल लाइन, दोनों सैंक्शन हो गया है। मुझे लगता है निकट भविष्य में भारत सरकार की कार्य योजना इस पर लागू हो जाएगी। वन विभाग को लेकर जो समस्या आ रही है वहाँ क्या वंदे भारत वन विभाग को लेकर? हाँ, ये हो रहा है कि वन विभाग कह रहा है कि हम इसमें जंगल 2 अलग ढंग से ट्रैक करना चाहता। हमारा ये कहना है कि फॉरेस्ट लैंड एक बार जंगल से गुजर चुका है, फिर आप उसको बगल से गुजारेंगे तो बीच से 2 जगहों से गुजरेगा, तो एक तो यहाँ जंगल समाप्त हुआ, फिर वहाँ जंगल समाप्त हो जाएगा, तो वन विभाग का क्षति होगा, वन के प्राणियों का क्षति होगा, और पब्लिक जो वर्षों से, सैकड़ों वर्ष से जो उस पर आधारित थी, अब एक अंदाज करने की चीज़ है जैसे हम बिजली से हमारे क्षेत्र में, और एक बार कह दिया जाए कि बिजली रोक दें, तो बड़ा विचित्र है। वही हालत हमारे रेलवे स्टेशन का है। हमारा पाइपलाइन है, हमारा हट है वो, और 2-3 ब्लॉक का केंद्र बिंदु है। 200-300 गांव उस पर निर्भर है। बच्चे आते हैं, बाजार जाते हैं, जिला मुख्यालय लोग जाते हैं, कई लोग करते हैं। हमारा मुख्य मांग है कि उसको आप नहीं कर सकते। की बैठक में, चूँकि यह हर वर्ष डीआरएम स्तर पर और बैठक होती है, और इसमें सभी सांसद, सभी जिले के सांसद जो धनबाद रेल मंडल में जो भी संसदीय क्षेत्र पड़ता है, सभी सांसद लोग उपस्थित होते हैं या उनके प्रतिनिधि भी आते हैं। तो उस क्षेत्र के स्टेशन का और उस क्षेत्र के जो भी पब्लिक रिलेटेड जुड़े हुए समस्या हैं उन बातों को रखते हैं और उसका समाधान का प्रयास होता है। और हम भी अपनी ओर से अपने क्षेत्र में और धनबाद इस कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए जहाँ भी ट्रेन की सुविधाएं हैं उसको और दुरुस्त हो। और जो कोरोना काल में जो लगभग 90-95% ट्रेनें तो चालू हो चुकी है, कुछ ट्रेनें अभी भी बाकी है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ से प्रस्ताव बनाकर बोर्ड में भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द उसको हम लोग लागू कर सकें। गिरिडीह क्षेत्र से कुछ नई ट्रेनों का मांग किया गया है? नहीं, चूँकि ये गिरिडीह क्षेत्र और हमारा यह बाघमारा क्षेत्र जो पड़ता है, कई स्टेशन हमारे पड़ते हैं लोकसभा क्षेत्र में,
अमृत भारत योजना के तहत जो हमारा स्टेशन का जो सुंदरीकरण हो रहा है उसमें गुणवत्ता पर भी कई प्रश्न उठे हैं। मैंने निर्देशित किया है कि भाई क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो और अच्छा ढंग से बने ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा स्टेशन पर मिल सके। ट्रेनों के ठहराव को लेकर भी बातें हुई। मैंने ट्रेनों की ठहराव मैंने पहले कहा कि बहुत सारी ट्रेनें हैं, पब्लिक का डिमांड है, तो हम लोग यहाँ से, चूँकि यहाँ से निर्णय नहीं होता है, यहाँ से एक प्रस्ताव बनाकर बोर्ड पर जाता है, फिर यहाँ से हम लोग भेजे हैं, बोर्ड पर हम लोग निर्णय करा के मंत्रालय से करवाएं। वहीं पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की मौजूदगी में आयोजित बैठक में नई ट्रेन चलाने, ट्रेनों के विस्तार, फेरे बढ़ाने समेत अन्य यात्री सुविधाओं पर गंभीरतापूर्वक विमर्श किया गया। जनप्रतिनिधियों के सुझाव और प्रस्ताव पर रेलवे अधिकारियों से सकारात्मक जवाब भी मिले। जनप्रतिनिधियों के सुझाव और प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए रेल अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बताया गया कि जिन प्रस्तावों का निर्णय मंडल स्तर पर संभव है उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई किए जाए, जबकि नीति स्तर के मामलों को रेलवे बोर्ड एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। सांसदों के अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे थे मुख्यतया। कुछ जो मुद्दे अभी आपको माननीय सांसद चतरा ने बताए, या आपको अभी और जो पता चला होगा माननीय सांसद डाल्टनगंज है ना, धनबाद से ढुलू मतो सर ने बताए, सब ने उन लोगों के, तो उनमें बेसिकली जो मुद्दे थे उनमें अपने स्टेशनों को बेहतर करने, वहाँ जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के बारे में रहा उनका। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर जहाँ पर की आबादी है उसमें आरओबी या आरयूबी को निर्माण को लेकर के उन लोगों की जिज्ञासाएं थी, जिसमें मुख्यालय से आए हुए अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि कौन कौन से प्रस्ताव किस स्तर पर हैं, या तो वो स्वीकृत हो चुके हैं, कार्य प्रगति पर है, या अगर कहीं पर कार्य रुका हुआ है तो किन कारणों से रुका हुआ है। साथ ही जो एक स्टेशन छिपाधोर शिफ्ट हो रहा है ना, छिपाधोर स्टेशन जो अभी तीसरी लाइन के निर्माण के दौरान में, जिसको लेकर के आप लोग पहले ही काफ़ी आप लोगों ने व्यापक उस पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसके शिफ्टिंग को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ, मामला चूँकि झारखंड हाईकोर्ट में है, तो उस पर जो भी निर्णय आता है, जैसी भी स्थिति बनती है उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। गाड़ियों के समय पालन को लेकर के माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए, बात की, और हम लोगों ने उन सारे सुझावों को नोट कर लिया है। उसके आधार पर जल्दी कार्य योजना बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बीडीराम सांसद की तरफ से था कि पेंट्री कार कुछ ट्रेनों में नहीं है। हाँ, उन्होंने लंबी दूरी की ट्रेनों में पेंट्री कार की मांग की। हम लोगों ने सकारात्मक रूप से उन्हें बताया भी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर देखिए कोई भी जो एलएचबी ट्रेन होती है वो 22 कोच से ज़्यादा की नहीं चल सकती है, तो अगर हम उसमें कोई पेंट्री कार जोड़ेंगे तो हमें कोई एक डब्बा हटाना पड़ेगा, जिससे यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी। तो ये कॉल लेना पड़ेगा कि हमें पेंट्री कार की सुविधा चाहिए या एक ट्रेन में 100 यात्री अगर चल सकते हैं अतिरिक्त तो वो चाहिए। लेकिन ऐसे में तो लोकल वेंडरों का मनमानी बढ़ जाएगा अगर पेंट्री कार नहीं होगा। नहीं, वही करें तो वो एक नीतिगत निर्णय होगा जो जिस पर प्रस्ताव लेकर के फिर आगे परिचर्चा होकर के रेलवे बोर्ड के स्तर पर ही निर्णय लिया जाएगा। ये हम लोगों की भी बात हुई सांसदों से अलग अलग, जैसा कि लगभग सभी लोगों का कॉमन था कि मतलब धनबाद से दिल्ली की ट्रेन चलनी चाहिए। जैसा कि सर अभी 3 ट्रेनें ऑलरेडी चल रही हैं दिल्ली होकर या दिल्ली के लिए, तो उसमें कुछ सहमति बन पाएगी। केवल ये धनबाद से दिल्ली को लेकर नहीं, धनबाद से कई और भी जगहों को लेकर के ट्रेनों के बारे में बात हुई। नहीं, देखिए अभी तो विगत कुछ माह में जैसा कि सीनियर डीसीएम साहब भी बताएंगे, कई सारी नई ट्रेनें लंबी दूरी की हाल में शुरू हुई हैं, जैसे पोतनूर वाली या फिर आपको एलटीटी वाली, ये सब बहुत प्रयासों के बाद ये शुरू हो पाया है ट्रेन। उसी क्रम में धनबाद दिल्ली या और भी जगहों के लिए ट्रेन की जो भी डिमांड है, कुछ लोगों ने जम्मू की भी ट्रेन की मांग की, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग प्रस्ताव को लेकर के, और मुख्यतः उसमें बात ये होती है कि जो जहाँ ट्रेन जानी है हमें चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, उन ट्रेनों में उसको चलाने के लिए पाथ उपलब्ध है कि नहीं है, इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो उस पर जो विस्तृत परिचर्चा होगी उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा। सारे प्रस्तावों को नोट कर लिया गया है और उस पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, साप्ताहिक ट्रेन को भी कुछ नियमित करने का, रेगुलर करने का बात हुआ है, तो कितनी संख्या? देखिए, इस वक्त पूर्व मध्य रेलवे ने हाल के दिनों में 25 ऐसी ट्रेनें हैं जिन टीओडीज़ को, जो ट्रेन ऑन डिमांड ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उनको रेगुलराइज कर दिया है। और ये एक नीतिगत निर्णय ले लिया गया है कि धीरे धीरे सारी टीओडी जिनमें ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी है, जिनमें एक स्तर से अच्छी ऑक्यूपेंसी है, उनको नियमित किया जाएगा। उसी क्रम में 25 ट्रेनें हाल में नियमित की गई हैं, तो जो भी धनबाद मंडल से भी ट्रेनें चल रही हैं उन पर भी विचार चल रहा है और आगे चल करके उन पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। धनबाद मंडल स्टेशन पर
देखिए धनबाद स्टेशन का जहाँ तक मुझे पता है कि अमृत भारत स्टेशन में उसका चयन हो चुका है, तो उसकी डीपीआर वगैरह को लेकर काफ़ी अभी एडवांस स्टेज पर बात चल रही है। एक बार जब वो आता है तो जो बेसिक समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा। धनबाद मंडल संसदीय समिति की बैठक में धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग से लेकर नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के विस्तार, अतिरिक्त फेरे, ठहराव और यात्री सुविधाओं के विकास जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई। बहरहाल जनप्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि रेल मंत्रालय बैठक में उठाए गए प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेगी, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। देखना होगा कितनी जल्दी यात्री सुविधाओं का विस्तार और ट्रेनों के परिचालन को लेकर सहमति बनती है और बेहतर सुविधा को लेकर पहल की जाती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।